मेरी बहू, बेटे की बहू की नौकरी लगाने के लिए कागज़ सहित, उसके सर्टिफिकेट सहित 1 लाख रुपए ले गए। कहने लगे अभी कल कोई काम हो जाएगा। इससे पहले मुझे कितनी बार कहते रहे कि मैंने इस आदमी को लगाया, इस आदमी को लगाया, किसी को लेकर लाते रहे और दिखाते रहे कि इस आदमी को भी लगाया, इसको भी लगाया मैंने। तो मैं भी उसके झांसे में आ गई। मैं कहा चलो भाई मेरी बहू को लगा देगा, मेरी नौकरी, मैं सेवा से निवृत्त हो रही हूँ, चलेगा। मैं उसके झांसे में आ गई और उसने 15 लाख रुपए मेरे से मांगे थे। अच्छा। इतने भाई भागा कहने लगा अच्छा लो इतने 1 लाख रुपया दे दो मुझे। कभी कहते तुम रोज आ जाती है तो मैं ST का चार्ज लगा दूंगा। उसकी घरवाली कहने लगी यहाँ ना बढ़ जाइए, तेरे टांगे तोड़ दूंगी, फलाना कर दूंगी। इस तरह उसकी घरवाली बोला करती मेरे से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। इस वक्त मौजूद है हम सहारनपुर के सम्राट विक्रम कॉलोनी में। हमारे साथ में एक वृद्ध महिला है, जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। शायद किसी ठगी का शिकार वो हुई है। मैं थे पूर्व प्रधान अजय कुंदन ने मेरे से 17/4/2018 में शाम के समय घर आकर 1 लाख रुपया बच्चे की नौकरी, मेरी बहू, बेटे की बहू की नौकरी लगाने के लिए कागज़ सहित, उसके सर्टिफिकेट सहित 1 लाख रुपए ले गए। कहने लगे अभी कल कोई काम हो जाएगा। इससे पहले मुझे कितनी बार कहते रहे कि मैंने इस आदमी को लगाया, इस आदमी को लगाया, किसी को लेकर लाते रहे और दिखाते रहे कि इस आदमी को भी लगाया, इसको भी लगाया मैंने। तो मैं भी उसके झांसे में आ गई। मैं कहा चलो भाई मेरी बहू को लगा देगा, मेरी नौकरी, मैं सेवा से निवृत्त हो रही हूँ, चलो मेरी बहू एक काम चल जाएगा। तो मैं उसके झांसे में आ गई और उसने 15 लाख रुपए मेरे से मांगे थे। अच्छा। मैं कहने लगी भाई 15 लाख तो जब दूंगी जब कुछ हो जाएगा। इतने भाई भागा कहने लगा अच्छा लो इतने 1 लाख रुपया दे दो मुझे। थोड़ा बहुत तो मैं उस आदमी को दे दूंगा जिससे मैंने वादा कर रखा। तो घर पे रखे थे मेरे पास। क्योंकि तो इस संबंध में आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, कहीं गए आप या घर पे गई? घर तो मैंने बहुत चक्कर काटे जब अपने बच्चों को ले लेकर, और घर जाऊं तो कभी मिलता नहीं। कभी मिला एक आध बार, उससे मिल गया था जी मैं दूंगा या नहीं दूंगा। और कभी कहते तुम रोज आ जाती है तो मैं ST का चार्ज लगा दूंगा। उसकी घरवाली कहने लगी यहाँ ना बढ़ जाइए, तेरे टांगे तोड़ दूंगी, फलाना कर दूंगी। इस तरह उसकी घरवाली बोला करती मेरे से। अब जो है फिर मैंने मुकदमा उसमें पुलिस वालों के यहाँ करा था, उनमें सुनी ये दरोगा जी के यहाँ देहात कोतवाली में। तो उनके कहने सुनने से कई बार जाकर सामने से तो 5,000 रुपये दे गया जी वो। अच्छा, 1 लाख में से 5,000 रुपये उन्होंने आपको दिए, बाकी जो 95,000 रुपये हैं उसके पास है। 95,000 रुपये दिए नहीं जी, उसने 5,000 रुपये दे गए मुझे। तो आपने उनसे संपर्क किया, क्या बात हुई? संपर्क कहाँ से करूँ जी, मैं जब जाऊँ मिलता ही नहीं वो घर पे मुझे, और फ़ोन उठाता नहीं। तो अब मैं बुढ़ी होगी, मैं वृद्धा होगी, मैं कहाँ तक चक्कर काटूँ। गांव से गांव में जाना पड़े, दतौली रांगड़ से बड़कोली गांव में उसका। अच्छा, वहाँ जाना पड़े, वहाँ जाना पड़ता है। आप ये वृद्ध हो गई हैं, इतनी उम्र आ गई आपकी, 70 साल की होगी। तो बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने एक बार भी आपके साथ में इस तरीके का व्यवहार। अच्छा, तो अब फिर आपने क्या किया उसके बाद में? कोई रिपोर्ट दी क्या? मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया उसके बाद। तो आप क्या चाहते हैं? चक्कर काटती रही मैं तो, बस गई। फिर मैंने अब जाना बंद कर दिया। अब क्या आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएं, तो मेरे बच्चों का सारा लग जाए। क्योंकि मैं तो रिटायर हो चुकी, मेरे हस्बैंड है नहीं अब दुनिया में, तो इसलिए मैं अपना पैसा वापस चाहती हूँ। मेरे पैसे दे दे भाई, 5-7 साल हो गए। यदि मैं बैंक बुक में भी कहीं डालती तो कुछ ना कुछ तो मुझे बढ़ के ही मिलता, सही बात, बढ़ के ही मिलता। अब मुझे कोई लाभ ही नहीं हो से देने का। इस तरह से विश्वासघाती हैं भाई अपना। अब लोगों को ऐसी झांसा देते रहे अपना। देखा मैंने 2-4 को, मैं उनके घर बैठे बैठे कोई आ रहा जी मेरी नौकरी, लोगों को भी झांसा देते हैं। हाँ, पर मैं नाम नहीं जानती जी किस को दिया, पर हाँ लोग बाग आते थे उसके यहाँ, तो उन्हें भी झांसा ही देते रहे। हमें झांसा ही होगा जब किसी की नौकरी नहीं लगाई। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वालों का गिरोह पहले भी सामने आया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं।